आज हम आपके लिए लेके हैं फुल्ली ऑटोमेटिक अटेंडेंस सीट। जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों की फुल्ली अटेंडेंस सीट कैसे बनाई हुई है। इसके अंदर हमने क्या निकाल रखा है, लीव टेकन, अलाउड लीव, लीव चार्ज, परसेंट, अपसेंट, पीएफ, इन हैंड सैलरी वगैरह हमने निकाल कैसे रखा है। ये ऑटोमेटिक अटेंडेंस सीट है क्योंकि मैंने सारा जो डेटा निकाल रखा है वो फुल्ली ऑटोमेटिक है। यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, शुरुआत से देखिए मैंने कैसे क्रिएट किए। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का डेटा डाल रखा है मैंने, एम्प्लॉय का नेम। यहाँ से जब मैं जैसे भी चेंज करता हूँ तो यहाँ पे अपने मंथ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं जो भी मंथ एंटर कर रहा हूँ तो ये काम कैसे हो रहा है। देखिए मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे सीट में कुछ डेटा चेंजेस हो रहा है। ऑटोमेटिक संडे मंडे आ रहे हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट आ रही है और संडे हाईलाइट हो रहे हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं ऑटोमेटिक अटेंडेंस सीट। सबसे पहले यहाँ से किसी सेल को मर्ज कर लेते हैं और उसके अंदर लिख देते हैं हम अटेंडेंस सीट, क्योंकि हम बना क्या रहे हैं, अटेंडेंस सीट। तो मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया अटेंडेंस सीट। इसके बाद इसको कर देते हैं ऑल बॉर्डर, इसमें कलर लगा देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। यहाँ से मैंने इसको ऑल बॉर्डर कर दिया। यहाँ से इसके अंदर कोई भी कलर चूज करके फिल कलर लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ से इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें बनानी है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी 12 महीनों की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करनी है जिससे हमारा डेटा आसान हो जाए। तो इसके लिए हमें करना क्या है, मैं यहाँ पे कुछ नीचे स्क्रॉल करके आता हूँ और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ जनवरी। जनवरी एंटर की, इसके बाद में इसको ड्रैग करना है दिसंबर तक, क्योंकि हमारे कैलेंडर ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो मैंने यहाँ पे बना दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको बनानी है ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसको मैं ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ। यहाँ से फिर जाना आपको डेटा टैब पे। डेटा टैब में मिलेगा आपको डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे जाओगे, यहाँ अलाउ से चूज करना है लिस्ट और यहाँ से नीचे सोर्स। सोर्स कौन सा डालना है, जो अभी अभी मैंने जनवरी फरवरी टाइप किया था वो वाला डालना है। तो यहाँ से इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद में क्या करना है, बस ओके कर दो, हो गया काम। ओके करते ही आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे तैयार है। जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यानी पूरे 12 महीनों की क्या बन गई है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो गई है। जिसको भी सिलेक्ट करोगे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसको क्या करना, होम टैब में से इसको अलाइनमेंट सेंटर कर दीजिए। यहाँ से इसको फिल कलर लगा दीजिए। यहाँ से इसको बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इसकी साइज भी बढ़ा दी। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया क्योंकि हम मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो गई है। अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या निकालना है, हमें डेट निकालनी है। डेट कौन सी, फर्स्ट डेट। इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, यहाँ से इसको मर्ज कर लिया, दोनों को सिलेक्ट करना है, ऑल बॉर्डर कर दो। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट डेट, क्योंकि मेरे को इस महीने की फर्स्ट डेट निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट डेट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लास्ट डेट, क्योंकि इस महीने की मेरे को लास्ट डेट चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट डेट लास्ट डेट। अब मेरे को यहाँ पे निकालनी है फर्स्ट डेट। यहाँ से कॉलम की विड्थ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से दिखाई दे। मैंने इसको भी मर्ज कर दिया, यहाँ से दोनों को और ऑल बॉर्डर कर दिया। अब मेरे को निकालना है फर्स्ट डेट। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ इक्वल डेट वैल्यू। मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल डेट वैल्यू। इक्वल डेट वैल्यू लिखा। अब इसमें पूछ रहे स्टार्ट डेट, तो मेरी स्टार्ट डेट कौन सी है, यानी स्टार्ट डेट, डेट कब से स्टार्ट होती है, डेट जो स्टार्ट होती है वो होती है 1 तारीख से। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, डबल कोट्स स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे लिख दिया 1 डबल कोट्स बंद। इसके बाद में करना एंड पर्सन और उसके बाद में पूछ रहा है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट कौन सा, अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला दे दिया। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे एंटर बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे कोडिंग आ गई, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जनरल होता है फॉर्मेट। यहाँ से आपको डेट में जाना है, नंबर के लिए डेट फॉर्मेट डालना पड़ेगा। नंबर में जाइए, यहाँ से डेट में क्लिक कीजिए और यहाँ से कोई भी डेट का फॉर्मेट उठा लीजिए, ओके कर दीजिए, हो गया काम। यहाँ पे देखिए 1 अगस्त लिखा हुआ आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है, अब इसके बाद में हमें निकालना है लास्ट डेट। तो वो लास्ट डेट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला टाइप करना होगा इक्वल ई ओ मंथ, यानी एंड ऑफ मंथ। सबसे पहले यहाँ पे पूछेगा आपसे स्टार्ट डेट। तो मेरी स्टार्ट डेट कौन सी है, मैंने अभी भी निकाली थी फर्स्ट डेट, वो मेरी होगी स्टार्ट डेट। इसके बाद में टाइप करना आपको कोमा, उसके बाद लगा दो जीरो। जीरो क्यों लगाते हैं, क्योंकि इस मंथ की एंडिंग मुझे इसी महीने में करनी है, इस मंथ की एंडिंग इसी महीने में करनी है। तो मैंने लिख दिया जीरो और एंटर। यहाँ से आपको क्या करना है, अब इसको डेट में फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से सेल पे क्लिक कर दो और यहाँ पे फॉर्मेट वेंटर पे जाओ और यहाँ क्लिक कर दो, हो गया काम। तो अगस्त वाले यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जाओ, यहाँ से चेक करो और यहाँ से देखो हो गया काम। 1 मई आ रहा है, 1 जून, 30 जून आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लेके आना है मेरे को एम्प्लॉयज़ का डेटा, जो कि मेरी फर्स्ट सीट पे पड़ा है। मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। मैंने फर्स्ट सीट से डेटा कॉपी कर लिया और इसको ले जाना कहाँ पे, सेकंड सीट पे ले जाकर पेस्ट कर दो।
तो यहाँ पे मेरा ये डेटा एम्प्लॉय का डेटा आ गया। अब मैं इसके कॉलम की विड्थ कम कर देता हूँ, यहाँ से फ़ॉन्ट की साइज़ कम कर देता हूँ, कॉलम में इसको एडजस्टमेंट कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे फादर्स नेम, एम्प्लॉय नेम, सिटी, डिपार्टमेंट, सैलरी, ये डेटा यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब क्या करना है, इस डेटा के अकॉर्डिंग अब हमें क्या निकालना है, इसके अकॉर्डिंग निकालना है फर्स्ट तारीख, सेकंड तारीख, थर्ड तारीख। यहाँ तो यहाँ पे क्या करना है, एक तारीख लेके आना है, इक्वल साइन लगा दो, फर्स्ट डेट वाली सेल का एड्रेस देना, एंटर बटन दबा दो, ये आ गई फर्स्ट डेट। अब डेट का फॉर्मेट थोड़ा बड़ा है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। तो नंबर ग्रुप में जाना है, डेट पे जाना है, यहाँ से फॉर्मेट उठा लो, ओके कर दो। ये मेरा डेट का फॉर्मेट थोड़ा छोटा हो गया। अब मेरे को निकालनी है सेकंड डेट, तो इक्वल साइन लगा दो, इक्वल लीव ब्रैकेट ओपन, अगर फर्स्ट डेट ये वाली लेस देन है, यानी मेरी ये फर्स्ट डेट जो होगी लेस देन है किससे, लास्ट डेट से। अब लास्ट डेट को क्या करना है, फिक्स रखना है। तो लास्ट डेट के बीच में क्लिक कीजिए और यहाँ से F4 प्रेस की कर दीजिए। अगर मेरी फर्स्ट डेट, तो क्या होना चाहिए, कोमा लगा दो, तो फर्स्ट डेट के अंदर +1 ऐड हो जाना चाहिए, कोमा, अन्यथा हमारे सेल ब्लैंक आ जाने चाहिए। 2 बार डबल यूनाइटेड कोमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, वापस कोडिंग आ गई। तो फर्स्ट डेट पे क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पे एंटर पे जाइए और फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दीजिए। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए आगे। तो मैंने यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, इस महीने की जो डेट है वहाँ तक मैंने कर दिया। अब यहाँ से आप चेक करके देखिए कि क्या डेट चेंज हो रही है। हाँ, ये डेट चेंज हो रही है, इतना काम कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, अब इस डेट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस डेट के अकॉर्डिंग हमें निकालना है कि 1 को क्या वार था, 2 तारीख को कौन सा वार था, 3 तारीख को कौन सा वार था। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे हमें निकालना क्या है, संडे मंडे निकालना है कि 1 तारीख को कौन सा वार था। तो यहाँ पे लिखो इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हमें देना नीचे जो फर्स्ट डेट आई थी उस सेल का एड्रेस, कोमा, डबल यूनाइटेड कोमा में लिखना है DDD, डबल यूनाइटेड कोमा बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये आ गया। अब इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं आगे की तरफ। तो मैंने यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग कर दिया आगे। तो मेरे आगे सैटरडे संडे भी आ गए और मेरी तारीख भी आ गई यहाँ पे। अब यहाँ से चेंज करके देख लो आप, मैंने जैसे चेंज कर रहा हूँ तो मेरे मंथ यहाँ पे सारी डिटेल्स चेंज हो रही है। तो मैं यहाँ से जो भी मंथ चूज कर रहा हूँ वो यहाँ पे डेटा हाईलाइट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमारा संडे और सैटरडे को रहेगा अवकाश, तो हमें हाईलाइट करना है सैटरडे और संडे को अलग कलर में। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, जो मेरी तारीख है संडे के नीचे वाली सेल के नीचे जो ब्लैंक सेल है उस पर क्लिक कर दीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल पे जाना है, न्यू रूल पे यूज ए फॉर्मूला पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा होगा, इक्वल और ब्रैकेट ओपन, अगर मेरी संडे वाली सेल इक्वल है तो हमें यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, कॉलम का डॉलर हटाना है क्योंकि कॉलम लॉक नहीं करना है। कॉलम का डॉलर हटा दिया। अगर मेरी संडे वाली सेल इक्वल है किसके, डबल यूनाइटेड में लिख दो सैटरडे के, फिर कोमा, फिर दोबारा मेरी संडे वाली सेल, वापस कॉलम पे से डॉलर हटा दो। अगर मेरी संडे वाली सेल इक्वल है किसके, डबल कोट्स में लिख दो संडे, SUN, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद जाना है फॉर्मेट पे, फॉर्मेट पे जाना है फिल में से जाना है कोई भी कलर चूज कर लीजिए, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए, हो गया काम। इसके बाद में क्या करना है, फॉर्मेट पे एंटर पे जाना है और इस फॉर्मेटिंग को इधर से पकड़ के इधर पेस्ट कर देना, जितना डेटा दिया हुआ है इधर कर दी। इसके बाद में आगे और कर दो, दोबारा क्लिक करो, फॉर्मेट पे एंटर पे जाना है, फॉर्मेट पे एंटर पे जाना है और दोबारा ले जाकर इसको पकड़ के आगे की तरफ भी पेस्ट कर देते हैं। जैसे मैंने पेस्ट किया यहाँ पे डेटा, तो देखिए अब सैटरडे और संडे जितने भी है वो सारे हाईलाइट हो गए हैं। यहाँ से चेंज करके देखिए, मैं जैसे चेंज कर रहा हूँ तो मेरे सैटरडे और संडे अलग कलर में आ रहे हैं और हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इतना काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, इसको अटेंडेंस शीट के अकॉर्डिंग परसेंट और अपसेंट देने होंगे कि इस एम्प्लॉय ने कितनी परसेंट लिए, कितनी अपसेंट लिए, कितनी लीव लिए, वो यहाँ पे देना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस रेंज को करना है पूरे को सिलेक्ट, जहाँ पे आपको परसेंट और अपसेंट टाइप करना है। तो मैंने इसको कर लिया सेलेक्ट। उसके बाद क्या करना है, आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, हाईलाइट सेल रूल में जाना है, हाईलाइट सेल रूल में जाके क्या करना है, इक्वल टू में जाना है आपको। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू में कंडीशन लगा दो कि अगर मेरी ये वाली सेल प्रेजेंट आई इन सेल के अंदर, यहाँ पे कस्टम पे जाना है, यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करना नीचे नीचे और यहाँ से कोई भी कलर चूज कर लीजिए। जैसे मैंने ग्रीन कलर चूज कर लिया, ओके कर दो, ओके कर दो। अब मैं यहाँ पे आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे जैसे टाइप किया P, देखो अलग कलर में आ रहा है। जैसे यहाँ टाइप किया, जहाँ भी आप टाइप करोगे वहाँ पे कलर हाईलाइट हो जाएगा। अब मेरे को निकालना लीव और अपसेंट के लिए, तो फिर से वही काम करना है हमें। यहाँ पे करना क्या है, वापस डेटा को कर लिए सेलेक्ट,
तो मैंने यहाँ से डेटा को फिर से दोबारा से सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद में वापस जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, अब क्या लगाना है, एब्सेंट के लिए ए लगा दो, लीव के लिए एल लगा दो, तो मैंने एल लगा दिया। कस्टम फॉर्मेट पे जाओ, कलर चूज कर लो कोई भी, उसके बाद ओके कर दो और ओके कर दो। ये लीव के लिए कंडीशन हो गई। अब लगाने एब्सेंट के लिए दोबारा जाइए हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, यहाँ पे लगा दिए एब्सेंट और यहाँ पे इसके बाद कस्टम फॉर्मेट कोई भी कलर चूज कर लीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए और ओके कर दिए। जैसे ओके किया मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया पी, यहाँ पे टाइप करता हूँ एल। जैसे इस सेल में एल लिखेंगे, एल लिखते ही क्या आ जाएगा, आ गया रिजल्ट। इसमें लिखा एब्सेंट, इसमें लिखा एब्सेंट। देखिए मैं जितने भी इंटर कर रहा हूँ वो कलर में हाईलाइट हो रहा है। अब जहाँ भी आप क्लिक करके एब्सेंट, प्रेजेंट और लीव टाइप करोगे तो वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हो गया काम। ये काम आप करते रहना, आपको डेटा फिल करना है। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि इस एम्प्लॉय ने कितनी प्रेजेंट लिए, कितनी लीव लिए, कितने एब्सेंट लिए, तो वो निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस सेल को मैंने मर्ज कर लिया है, इसको वेब टेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि जो डेटा एंटर करूँ वो अच्छे से आ जाए। तो इसमें हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है लीव टेकन। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया लीव टेकन। अब लीव टेकन इस बंदे ने कितनी ली है वो निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करना होगा। कौन सा फॉर्मूला होगा, वो इक्वल काउंट इफ, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अब ये पूछ रहा है रेंज, तो हमें यहाँ से पकड़ना है, रेंज डालनी है। रेंज 31 से लेके 1 तारीख से लेके 31 जो डेट आई है उसके नीचे वाली सेल की रेंज देनी है। उसके बाद फॉर्मूला मेन्यू में आ जाइए। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो कोमा लगाओ और उसके बाद में डबल कोर्स में क्राइटेरिया टाइप कर दो। क्राइटेरिया क्या, अपना लीव निकाल रहे हैं तो क्राइटेरिया हो गया एल, डबल कोर्स बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए लीव आ चुकी है हमारी। अगर मैं यहाँ पे और लीव एंटर करता हूँ तो देखो वहाँ पे लीव बढ़ जाएगी। मैंने ये लीव टाइप की, एंटर प्रेस किया तो वहाँ पे देखो 3 हो गई, पहले 2 आ रही थी अब 3 हो गई। इसके बाद इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो तो ये मेरी लीव आ गई। इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद हमें निकालना है अलाउड लीव। मैंने फिर से मर्ज कर लिया इसको, इसमें टाइप कर दिया अलाउड लीव। अलाउड लीव कौन सी होती है, अलाउड लीव ये होती है कि जो कंपनी वाले हमें देते हैं कि तेरे लिए 2 लीव अलाउ है, तो 2 छुट्टी ले सकते हो, तुम 3 ले सकते हो, तो अलाउड लीव टाइप करनी है। जैसे मैंने इस बंदों को दे दिया 1 2 1 1 2, जो भी आपकी मर्जी हो वो आप टाइप कर सकते हो। ये हमें नॉर्मली टाइप करनी होगी। इसके बाद में हमें निकालना क्या है, इसके बाद में हमें निकालना है लीव चार्ज। तो यहाँ से मैंने फॉर्मेट पेंटर पे गया, यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। यहाँ पे हमें निकालना है लीव चार्ज, कि इस बंदे को कितना लीव का चार्ज लगेगा अगर ये कंपनी के अंदर लीव लेता है। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना इक्वल, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। इसके बाद क्या करना है कि लीव टेकन, मेरी लीव टेकन अलाउड लीव से क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि अलाउ कितनी है, 1 है, अगले ने ले रखी कितनी है, तो इस पर चार्ज लगेगा। उसी प्रकार नीचे वाली सेल में भी जो दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ से सेल का एड्रेस दिया लीव टेकन ग्रेटर देन है किससे, अलाउड लीव से। तो क्या होना चाहिए, कोमा लगाओ इसके बाद में कि मेरी लीव टेकन ज़्यादा है अलाउड लीव से, तो क्या होना चाहिए, कोमा लीव टेकन में से माइनस हो जानी चाहिए अलाउड लीव। ठीक है, कोमा लगा दो, इसके बाद में टाइप कर दो 0, ब्रैकेट कर दो बंद और एंटर बटन प्रेस कर दो। ये देखो 2 में 3 लीव लिए, अगले ने 1 अलाउ थी, इसकी 2 आ गई। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। इसके बाद में आगे फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं इसको। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है टोटल परसेंट, इस बंदे ने कितनी परसेंट ली है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ टोटल परसेंट। लीव टेकन और टोटल परसेंट का फॉर्मूला एक जैसे होगा, जैसे इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद में वापस सेल रेंज देनी है। उसके बाद फॉर्मूला मेन्यू में फॉर्मूला बार में चाहिए, कोमा टाइप कर दिए, डबल कोर्स में पी टाइप कर दीजिए, डबल कोर्स बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आ गए टोटल परसेंट। इसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। इसके बाद में क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल एब्सेंट, कि इस बंदे ने कितनी एब्सेंट ले रखी है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ टोटल एब्सेंट। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया टोटल एब्सेंट। टोटल एब्सेंट कैसे निकालेंगे, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, वापस सेल रेंज, फिर से फॉर्मूला बार में क्लिक कीजिए, कोमा टाइप कर दीजिए, डबल कोर्स में इस पर टाइप कर दीजिए ए। जैसे एक टाइप करके ब्रैकेट क्लोज करोगे तो इस बंदे की एब्सेंट आ चुकी है। इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। इतना काम कंप्लीट हो गया, लीव आ गई, टोटल प्रेजेंट आ गई, टोटल एब्सेंट आ गई। अब क्या करना है, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें आगे जो निकालना है
अब निकालना है हमें टोटल डेज ऑफ मंथ, यानी इस महीने में कितने डेज हैं। तो मैंने इसको लिख दिया टोटल डेज ऑफ मंथ। यहाँ से मैं साइज कम कर देता हूँ थोड़ी सी ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें टोटल डेज ऑफ मंथ निकालना है कि इस महीने में कितने दिन होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा, इक्वल डे ब्रैकेट ओपन। इसके बाद में आपको जाना है कौन सी सेल का एड्रेस देना है। यहाँ पे हमें देना है जो लास्ट डेट हमने निकाली थी उस सेल का एड्रेस देना है। तो यहाँ से ऊपर जाइए अपनी लास्ट डेट, इस लास्ट डेट का एड्रेस दे दीजिए और यहाँ पे आपको F4 प्रेस करना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाना है। तो ये मेरी डेट आ चुकी है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ये हो गया टोटल डेज ऑफ मंथ। अगर मैं यहाँ से कुछ भी चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया फरवरी, मैं जैसे फेब चूज़ करता हूँ और वहाँ पे लेके जाता हूँ आपको लास्ट में, तो वहाँ पे देखिए अब कितने डेज हो गए, 29 डेज हो गए हैं। इसके बाद में हमें क्या निकालना है, इसके बाद में निकालना है मैं इसको एक बार मर्ज कर लेता हूँ यहाँ से। इसके बाद में हमें निकालना है क्या है, टोटल पेबल डेज, यानी हमें पे कितने दिन करने हैं, कितने दिन का पे करना है। इसकी भी साइज थोड़ी सी मैं कम कर लेता हूँ, मैंने लिखा टोटल पेबल डेज। तो यहाँ पे फंक्शन लगा दो, अब एक फॉर्मूला लगाना है हमें कि यहाँ पे टोटल पेबल डेज कितने दिन का पे करना है। इक्वल साइन लगाना है, टोटल डेज ऑफ मंथ वाली सेल का एड्रेस देना है, माइनस का साइन लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है। अब टोटल एब्सेंट के अंदर प्लस करना है हमें, किसको प्लस करेंगे, लीव चार्ज को। तो मैंने यहाँ से लीव चार्ज वाली सेल का एड्रेस दे दिया, ब्रैकेट करना है बंद, उसके बाद में एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो मेरे को टोटल पेबल डेज कितने डेज का पे करना है, 27 दिन का पे करना है इस बंदे को। और नीचे अलग अलग आ रहा है, फिर से मैं आगे लिख लेता हूँ आगे जो निकालना है। इसके बाद में क्या निकालना है, इसके बाद में हमें निकालना है बेसिक सैलरी, यानी बेसिक सैलरी कोई भी हो सकती है, जैसे 10,000, 15,000, 5,000, जैसी बेसिक सैलरी अगले की तो वो टाइप करनी है। बस आपको नॉर्मली टाइप कर देता हूँ मैं यहाँ पे फटाफट। तो यहाँ से बस सैलरी आपको टाइप करनी है। और जिस बंदों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सैलरी टाइप कर दी है बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी भी दे दी हमने, टोटल पेबल डेज भी आ गए, टोटल डेज ऑफ मंथ भी आ गए। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पर डे का अमाउंट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पर डे अमाउंट की, पर डे अमाउंट कितना मिलेगा। तो यहाँ पे लगाना आपको फॉर्मूला एक, तो फॉर्मूला लगाना तो इक्वल साइन लगाइए, बेसिक सैलरी वाली सेल का देना है एड्रेस और इसको डिवाइड कर देना है किससे, टोटल डेज ऑफ मंथ, और एंटर दबा दीजिए। तो ये आ गया पर डे अमाउंट। टोटल डेज भी हो गया, टोटल पेबल डेज भी हो गया, पर डे अमाउंट भी हो गया। अब क्या निकालना है हमें, अब इसके बाद में हमें निकालना है, इसके बाद जो निकालना है हमें वो निकालना है टोटल अमाउंट, कि टोटल अमाउंट कितना होगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला टाइप करना है। तो फॉर्मूला टाइप कर दीजिए, जैसे इक्वल, यहाँ से देना आपको टोटल पेबल डेज वाले सेल का एड्रेस देना है कि हमें पे किसका करना है, टोटल पेबल, और उसको इनटू कर दीजिए पर डे अमाउंट से। तो आगे आपका टोटल अमाउंट निकल के यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पीएफ। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ पीएफ कितना परसेंट मिलेगा, प्रोविडेंट फंड जो भी है आपकी कंपनी में, जैसे मैं दे रहा हूँ 5%, तो मैंने यहाँ पे लिखा पीएफ 5%। तो ये भी निकलेगा, फॉर्मूला लगाना है तो इक्वल साइन लगा दीजिए, टोटल अमाउंट इनटू 5%, यानी 5% का क्या दे रहे हैं, इसको पीएफ दे रहे हैं। ये निकल के आ गया पीएफ। अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना नेट अमाउंट है। इसके बाद में जो निकालना है वो है नेट अमाउंट। तो मैंने यहाँ से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेट अमाउंट या इन हैंड सैलरी, जो भी लिखना चाहो आप, नेट अमाउंट लिख दो चाहे इन हैंड सैलरी लिख दो। यहाँ पे फॉर्मूला लगाना इक्वल टोटल अमाउंट माइनस हो पीएफ से, एंटर दबा दीजिए। तो ये मेरी निकल के आ गई इन हैंड सैलरी, इन हैंड सैलरी निकल के आ गई। अब अगर आप यहाँ से कुछ भी चेंजेस करोगे तो वहाँ पे पूरा डेटा चेंज हो जाएगा और आप इसको परसेंट अपसेंट दे सकते हो। तो यहाँ से मैं फेब यहाँ पे जो भी चेंज करोगे तो आगे जब चेक करोगे तो पूरी डिटेल चेंज हो जाएगी। यहाँ से मैं अक्टूबर नवंबर जो भी डेटा चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप पूरा डेटा चेंज हो रहा है, यानी सैटरडे संडे सब चेंज हो रहे हैं। यहाँ से देखिए अपनी, इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में इन सबको कर लो सेलेक्ट। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में क्या करना है, सेलेक्ट कीजिए, अलाइनमेंट सेंटर कर दीजिए, इनको ऑल बॉर्डर कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, ये है फुल्ली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट। इसमें कोई भी कलर अप्लाई कर दीजिए, बोल्ड कर दिया, इटालिक कर दिया।
आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो कम से कम लाइक शेयर कीजिए। जय